नहीं, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूवर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बैठे बैठे आज हमारा जो है ना महीना 2 हो गया है, काम बिल्कुल नहीं है, काम बहुत ही स्लो है। और दिन में कोई गिन के 5 से 10 पैकेट आते हैं। वो इसलिए क्योंकि समर चल रहा है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी सारी क्लोज़ है, काम बिल्कुल भी नहीं है। बैठे बैठे आज मैंने सोचा कि चलो मेरे साथ कुछ दोस्त बैठे हुए हैं, मैं बैठा होता हूँ अक्सर, मेरे साथ साकिब भाई होते हैं और आज अशरफ भाई हैं। इनके साथ ऑलरेडी वैसे मैंने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन बैठे बैठे हमने कहा चलो यार किसी टॉपिक पे ना थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कुछ है टॉपिक हमने कोई भी डिसाइड नहीं किया हुआ, और अब अचानक ही बस हम देखेंगे, बात से बात निकलेगी तो बात बनेगी वो कहते हैं ना। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसमें हम अपने यहाँ के जो अच्छे अच्छे और फ़नी और जो भी यूनिवर्सिटी के रेलिवेंट एक्सपीरियंसेस है ना, क्योंकि एक भाई हो गए यूनिवर्सिटी के, एक हो गए वर्क के, उनके किस तरह के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, अच्छे बुरे ऑफ कोर्स होते हैं, तो सारे इस वीडियो में जो है ना डिस्कस करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये इस टाइम मेरे साथ सामने बैठे हुए हैं अशरफ भाई। ऑलरेडी ये मेरी वीडियो में आए हैं, लेकिन इनसे पूछते हैं कि किस तरह का इनका एक्सपीरियंस है। ये बैठे हुए हैं साकिब भाई, और साकिब भाई जो है ये वर्कर हैं, जिस तरह आपको पता है। इनका भी एक्सपीरियंस पूछते हैं और अशरफ भाई का भी पूछते हैं। अशरफ भाई पहले थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दें, और साकिब भाई आप अपना इंट्रोडक्शन। शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है और मैं साकिब भाई CIU का नाश्ता नहीं स्टूडेंट किया? हूँ। मैंने अशरफ भाई नाश्ता नहीं नहीं आपने नाश्ता यार 4 अंडों के साथ किया अल्हम्दुलिल्लाह। 4 अंडा से ही तो फिर ज़रा थोड़ा सा ठीक हो गया यार। मैं CIU का स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ। ठीक है। लेकिन फ़िलहाल जो है ना, जब से समर लगा है काफ़ी सारी मार्केट जो है ना वो ठंडी पड़ी हुई ठंडी पड़ी हुई है, यानी कि काम नहीं है। काम बिल्कुल भी नहीं है, कभी इधर कभी उधर, लेकिन लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लग रहा है, लेकिन वो वाला मज़ा नहीं है जो सर्दियों में होना जो चाहिए। सर्दियों में होना चाहिए। गर्मियाँ कैसी हैं यहाँ की? गर्मियों का यार ना पूछें हाल, बस उसने कहा कि जरीली हो गए हैं। दोस्त काफ़ी सारे कहते थे कि यार यहाँ की गर्मी जब देखेंगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा। पता चलेगा ऐसे मैंने ही कहा यार पाकिस्तान से ज़्यादा गर्मी यहाँ नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ देखने के बाद वाकई पता चला कि गर्मी है, गर्मी है वाकई, काफ़ी सारी है। यानी कि जो कहता है गर्मी है वो वाकई सही कहता है। वो उसने वाकई सही कहा था। क्यों साकिब भाई? जी सर, अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से आप सबको। जैसे भाई बता रहे थे कि काम के बारे में, समर वाकई है यहाँ पे स्टार्ट है। अभी काम की ज़रा जो है ना थोड़ा कम ही है इधर। हाँ। ठीक है, तो ये है कि गर्मी के बारे में, गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा गर्मी है इधर। गर्मी भी है और काम भी नहीं है। इस वक्त फ्री बैठे हुए हैं, बिलाल भाई के साथ गपशप कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक था कि बातों में कोई बात निकलेगी, बातों से बात निकलेगी। तो यही है बस। साकिब भाई अपना मज़े का कोई फ़नी एक्सपीरियंस बताएं जो आपने पाकिस्तान में ना देखा हो, या यहाँ पे आके आपने डिफरेंट वो चीज़ें नोट की हो। यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें नोटिस कर रहे हैं। यहाँ लोगों के स्टाइल नोटिस कर रहे हैं, लोगों की बातें नोटिस कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इधर जो है ना, मतलब जो हम पाकिस्तान में बोलते थे ये क्या यार ऊट पटांग है, तो इधर हम देख रहे हैं ये ऊट पटांग। कैसा कल्चर है इनका? इधर का कल्चर ज़रा थोड़ा डिफरेंट है, हमारा कल्चर ज़रा थोड़ा डिसेंट है। इधर का कल्चर ऐसे है कि बस हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसमें ये है कि कल्चर इनका ऐसे ही है कि हर कोई अपने काम से काम रखता है। कोई ऐसा नहीं है कि बंदा किसी को ये करे वो करे, यानी कि जिंदगी सुकून में है, मजा है। जिंदगी वो अपने जिंदगी का असल मजा तो जो कहते हैं कि खट्टे में है। वो है कि असल मजा साइप्रस में है। ये खट्टे में ज़्यादा मज़ा है। आप बताएं जी, खट्टे में ज़्यादा मजा है कि साइप्रस में ज़्यादा मजा है? मेरे ख्याल से खट्टे में ज़्यादा है। खट्टे में ज़्यादा है। कहते ना कि ये हमारे काफ़ी सारे दोस्त ना वो अर्तुगरुल ड्रामा देख के कह रहे हैं कि यार तुर्क इतने अच्छे होते हैं। हाँ अच्छे हैं, लेकिन बहुत कम। जो अच्छे हैं वो किसी को दिखते नहीं है, लेकिन सारे इधर आगे, और मैं गाली नहीं देता वो ही समझ लें जो आपके जहन में आ रहा है। जो जहन में आ रहा है वही समझ लें। लेकिन मेरे ख्याल से ज़िंदगी का असल मज़ा खट्टे के साथ साथ साइप्रस में भी है, लेकिन साइप्रस में जो मज़ा है वो एक तरह का, साइप्रस की लाइफ भी खट्टी लाइफ यार मैं तो कहता हूँ अगर साइप्रस आना है तो सबसे पहले आप बलूचिस्तान के इलाके की विजिट करके आएँ, ताकि आपको पता चले कि साइप्रस और बलूचिस्तान में कोई फ़र्क नहीं है। ये बात वो कहते हैं ना, बात से बात निकलेगी। तो ये बताएं कि कैसा लगा है आपको यहाँ पे साइप्रस का? क्योंकि बहुत से लोग ना मेरी वीडियोस देख के कहते हैं साइप्रस बहुत खूबसूरत है, साइप्रस बहुत खूबसूरत है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। साइप्रस आप खूबसूरती देख के आए हैं, पैसा देख के आए हैं, या पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या चीज़ देख के आए हैं? सच्ची बात करनी है। सबसे पहले तो ये है कि खूबसूरती है, लेकिन विंटर्स में
और मेरे जो इरादा था यहाँ आने का वो स्टूडेंट का था, सही है। ताकि डिग्री वगैरह हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए। पाकिस्तान का आपको सीन पता है कि वहाँ बस थ्योरी पढ़ा के ना वो साल के ऊपर दिमाग साइको कर देते हैं। कुछ भी नहीं बनता। उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे दोस्त भी हैं जिन्होंने मतलब इस्लामाबाद की बहरिया यूनिवर्सिटी होगी, कॉमसाइट्स होगी, वहाँ से पीएचडी करके बेचारे कोई किधर रेडी लगा के खड़ा है, कोई किधर। और पता हमें भी है कि हमारा भी कुछ नहीं बनना, लेकिन ये है कि यहाँ स्टडी के साथ साथ कुछ ना कुछ कमा लेते हैं। मतलब कितना कमा लेते हैं? एक एस्टिमेटेड अभी तो जॉब नहीं है, लेकिन जब आपकी जॉब थी कितना आप मंथली एक पाकिस्तानी इनकम में बताएं? अभी तो जो सीन चल रहा है वो तकरीबन को महीने के बाद स्टार्ट होगा जॉब का। जो लीरे का पहला हिसाब था वो मतलब 14, 50, 15 तक गया था। तब तो अल्हम्दुलिल्लाह लाख से 1.5 लाख बन जाता था इजीली, मतलब ना करते भी तो मतलब लाख सुकून से बच जाता था। लेकिन अभी वो सीन नहीं है। स्टूडेंट स्टडी पे आना चाहिए कि नहीं? स्टूडेंट वीज़ा मेरे ख्याल से बेहतर भी है और नहीं भी है। बेहतर क्यों और नहीं भी क्यों? इसका बेहतर ये है कि आप अगर सेल्फ मेड है तो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना खर्चा निकाल सकते हैं। ये नहीं है कि बंदा घर भेज सके, फैमिली को भेज सके, इतना भी नहीं होता। और वर्क वीज़ा ये होता है कि सर्दियों में काम निशात का होता है और दूसरे काम होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं, लेकिन गर्मियों में बहुत कम होता है। अभी हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं, उनको सुबह 4 बजे उठा के ले जाते हैं और 8 बजे भेज देते हैं वापस। यार वर्क वीज़ा जो है इसमें फेक जो काम होते हैं वो मुझे पसंद नहीं है। फेक तो बहुत सारे हैं, अभी काफ़ी सारे दोस्तों के लोगों ने पैसे लेके भागे हुए हैं, खा रहे हैं। हाँ। अभी रिसेंटली हमारे एक दोस्त को भी 3 से 4 हज़ार यूरो का चूना लग चुका है वर्क वीज़े पे, और उनके ओनिज़न तक भी फेक निकले हैं। आगे उनसे बात करो जो उनके वो बैठे होते हैं, मतलब जिसे पीए कहते हैं सीधी ज़ुबान में, तो वो आगे से ऐसे बोलते हैं कि यहाँ तो रूल रेगुलेशन। उनको बंदा बोले क्या भाई, आपने यहाँ का सारा कानून पढ़ा हुआ है, जो आपके ऊपर बैठे हुए हैं उनको पता नहीं है। जब ऊपर वालों से बात करते हैं तो वो कुछ और कहते हैं। तो स्टूडेंट वीज़ा ज़्यादा बेहतर है क्योंकि एक तो जल्दी भी आ जाता है, उसके एक्सपेंस भी कम है। सही हो गया जी। साकिब भाई आप बताएं जी सर, वर्क वीज़े का क्या कहते हैं? वर्क वीज़ा, मैं तो वर्क वीज़े से आया हूँ। तो वर्क वीज़े का ये है कि जो बंदा आपके साथ 2 नंबरी ना करे। एग्जांपल आपको पाकिस्तान में ग्रीन को आप दिखाए कि यार उधर आओ आपको रहाइश होगी, ये चीज़ें सारी खत्म कर दें। ठीक जस्ट ये बताएं वर्क वीज़े पे आना चाहिए कि नहीं? वर्क वीज़े पे आना चाहिए। वर्क वीज़े पे भी ये बेनिफिट है कि आपको काम जल्दी मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपको कोई मतलब इतनी परेशानी नहीं होगी। ये यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं जाना पड़ेगा। अगर जो यूनिवर्सिटी नहीं देनी पड़ेगी। अगर बंदा यूनिवर्सिटी के आए प्रासी से, फिर उसको यूनिवर्सिटी भी जाना होता है, अपने स्कूल का सारा करना होता है क्लियर, उसके बाद काम भी ढूंढना होता है। तो ये वर्क पे है, बंदा डायरेक्ट जो है ना वर्क पे ही आता है, तो वर्क का काम ही स्टार्ट करता है। उसको भी थोड़ा सा वर्क को थोड़ा सा इस तरह भी एक्सप्लेन करते हैं कि काफ़ी सारे फेक होते हैं। जिस तरह ये भाई अभी आए हैं ना, इनका जो रेस्टोरेंट था उनको वीज़ा तो उन्होंने दे दिया, लेकिन रेस्टोरेंट ऑफ हो गया। अभी ये 6 से 7 महीने हो गए भाई को, ये कहीं और जॉब कर रहे हैं। इनको मतलब जो इनकी बेसिक पे है वो भी नहीं मिल रही, और इनका स्कोरता भी पे नहीं हो रहा। जो स्कोरता भी ये खुद पे करते हैं। स्कोरता खुद पे करते हैं, मतलब जो जिसे हम अपनी ज़ुबान में इंश्योरेंस कहते हैं। खैर ये तो चीज़ें हो गई एक हम एक्सपीरियंसेस की। बाकी साइप्रस के फ़नी मोमेंट्स बताओ। यहाँ पे आपने क्या आके जब पहले आए थे क्या ऐसा देखा? पाकिस्तान से क्या सोच के आए थे कि स्विट्ज़रलैंड है या मिनी स्विट्ज़रलैंड है या क्या चीज़ है? सबसे पहले जब हम कराची से बैठे तो एक तो जहाज़ पे आके जब हम इस्तांबुल उतरे तो पता चला कि भाई ये तो हम कहीं कनाडा अमेरिका लैंड कर गए। अच्छा। और वापस जब हम एयरकन एयरपोर्ट पे उतरे, रात का टाइम था, सर्दी थी, थोड़ा सा माहौल का पता नहीं चला। लेकिन इधर आके एयरपोर्ट पे सिर्फ एक दफ़ा दिल से ये निकला कि ये हम किधर आ गए हैं। किधर आ गए? हमारा एक दोस्त दिन को आया था, तो वो आया था तकरीबन अपना अगस्त में, ठीक है, मतलब हमारे से पहले। तो वो कहता है कि मैं घर वालों को ये बता रहा हूँ कि मैं ना इस तरह की कंट्री में पहुँच गया हूँ कि जहाँ मेरे ख्वाब पूरे हो सकते हैं। जब जहाज़ एयरकन के ऊपर से गुजरा है, इधर उतरा है, तो गर्मियों में हर चीज़ जली होती है। बिल्कुल। वापस रोम पहुँच के ना घर वालों को कहते हैं मैं ना अमित हल के रेगिस्तान पहुँच गया हूँ। मतलब यहाँ का इस तरह का सीन होता है गर्मियों में। साकिब भाई आपका पहला जब उतरे थे, लैंड किया था, आपने क्या माइंड में आया था? मेरे माइंड में सबसे पहले आया था मैं बंदे को कॉल करनी है, मैं कोई पाकिस्तानी बंदा देखूँ, वो एजेंट को कॉल करके बोलूँ कि आके मुझे ले जा। अच्छा। सबसे पहले मेरे माइंड में ये आया था। फिर अल्लाह का शुक्र है उधर पाकिस्तानी बंदा मिल गया, उसको मैंने बोला कि मुझे कॉल करा दो। ठीक है। वो बंदे को मैंने जिस एजेंट को कॉल की थी, जिसने मुझे रिसीव करना था, उसने मुझे बोला था कि भाई आप खुद आ जाओ। मैं इधर नया बंदा आया हूँ, मुझे पता भी नहीं है, मुझे लैंग्वेज का नहीं पता है, तो मैं भाई कैसे आऊँ? वो बोला था आप जिसके बंदे से मेरी बात कराओ, ये जिसका भी मोबाइल है, तो मैं उसको बोलता हूँ, वो आपको टिकट करा के दे देता है, तो आप जो है ना लबकुशा बस में बैठ जाओ। सही है, ये हो गया। मुझे ये बताएं खूबसूरती के लिहाज से आपने क्या
खूबसूरती के लिहाज से अभी तो इधर गर्मी है, ठीक है, तो जो अभी जो ग्रीन है सभी वो आउट है, वो सभी हो। ठीक है, क्योंकि वो गर्मी की वजह से घास घूस सभी कुछ जल गए है। हाँ तो ये है कि बंदा खूबसूरत के लिहाज से ये है कि बंदा बीच वगैरह पे चला जाए तो उधर ये है कि इंजॉय भी करता है और खूबसूरती भी काफ़ी ज़्यादा है उधर। बीचेस पे गए आप? नहीं अभी तक नहीं है। क्यों? एक तो ये है कि गर्मी है, कहीं जा नहीं सकते, अच्छा। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो कल का प्लान बना हुआ था कि एक दोस्त का मेडिकल था गिरने में कि भाई उधर बीच पे चले जाएंगे, तो आगे से वो दोस्त कह रहे थे कि यार यहाँ पानी भी गर्म होता है, फिलहाल ना आई हो तो अच्छा बात है, लेकिन अभी जाने का मतलब कोई मूड नहीं है। शायद अगस्त या सितंबर में चले जाएं, थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाएगा ना तो घूमने का मज़ा आएगा। सही हो गया। नहीं जी, साकिब भाई को तो आवाज़ आ गई है, वो कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ अभी, तो अब वो भी जाएंगे। अभी मैं और अशरफ भाई बैठे हैं और साथ ही हम वीडियो का जो है वो एंडिंग करेंगे इसके साथ कि मेरे भी यहाँ पे साइप्रस में बहुत मज़े के एक्सपीरियंसेस हुए हैं। मैं भी आप लोगों को अपना मतलब यूट्यूब की ही एक्सपीरियंसेस बताऊँ। ऐसे मुझे दुनिया टकरती है, ऐसे लोग मुझे टकरते हैं कि मैं क्या बताऊँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पे जो वर्क वीज़ा वाला होता है ना, बहुत ज़्यादा फेक काम होता है, बहुत ज़्यादा। इवन मेरे साथ भी, मैं इतना टाइम हो गया हुआ है मुझे यहाँ पे, लेकिन मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि फ़ेक चीज़ें अक्सर हो जाती हैं और मुझे पता भी नहीं हो रहा होता कि ये फ़ेक है। लाइक ये काम इतना सेंसिटिव काम है कि अगर आप लोगों को चाहिए कि अगर आप किसी से काम करवा रहे हो तो बहुत सिक्योर रह के बहुत अपनी चीज़ें कवर करके आप ना ये अपनी चीज़ें जितनी भी हैं अपनी मैनेज करें। अदरवाइज़ जो भी होना है वो फिर आप लोग आके देखेंगे। बाकी साइप्रस इस टाइम में आप लोगों को बताता हूँ कि समर में यहाँ पे वाकई बिल्कुल जॉब्स नहीं होती। तो अभी हम भी बैठे हुए हैं, वेले बैठे हुए हैं, बस हमने कहा चलो मिल के बैठ के कोई गपशप करते हैं और वीडियो बना देते हैं, ताकि मेरे जो फ़ैन फॉलोइंग है जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उन्हें पता हो कि ये हालात यहाँ के चल रहे हैं। जो कहते हैं बिलाल भाई इतने दिनों से भी अपडेट्स नहीं बना रहे, वीडियोज़ नहीं बना रहे, तो ये सारी तो अपडेट्स बॉस आप ये भी बताइएगा कि जो पाकिस्तान से स्टूडेंट आते हैं या वर्क वीज़े पे आते हैं, क्या आप उनको कोई नसीहत करना चाहेंगे? उनको मैं सिर्फ एक ही नसीहत करना चाहूँगा, अगर आप लोगों के पास एजुकेशन है स्टडी वीज़ा पे आएँ, अगर एजुकेशन नहीं है वर्क वीज़ा पे आएँ। लेकिन वर्क वीज़ा पे याद रखें आप लोगों को होटल का वीज़ा जो है ओरिजिनल बहुत कम मिलेगा, 90% फेक होगा, 10% शायद कोई अच्छा बंदा भी आपको मिल जाए। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि अच्छे बंदे नहीं हैं, यहाँ पे अच्छे बंदे भी होंगे, लेकिन अभी तक मुझे कोई अच्छा बंदा नहीं टकरा। इसलिए मैं जो अगर मेरी कैलकुलेशन कहो तो 90% मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे जो है ना फेक एजेंटी ही हैं। वो किस में? वर्क वीज़े में। स्टडी वीज़े का काम बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम है, किसी से भी आपने करवाना है, मेरे से करवाना है या किसी भी आप लोगों ने कंसल्टेंट से करवाना है, आप लोग करवा सकते हैं। उसमें कुछ भी इतना मसला नहीं होता, फीसिस आपने ऑनलाइन खुद पे करनी है, सब कुछ आपने खुद पे करना है। बस अब वीडियो जो है वो एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। कुछ भी पूछना हो इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे मिल जाएगा आप लोगों को। तो बिलाल भाई को और अशरफ भाई को ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। साकिब भाई तो चले गए हैं, उनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो मिलेंगे, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।